प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं प्रियंका। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। DDU कुलपति ने दी जानकारी, कहा जल्दी गुरु गोरखनाथ शोध पीठ सुचारू रूप से किया जाएगा संचालित। गोरखनाथ मंदिर में बम की फर्जी सूचना देने वाले अभियुक्त को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। CMO की अपील, बंद कमरों में अंगीठी व हीटर का ना करें प्रयोग, हो सकता है बड़ा खतरा। कुलपति ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी, कहा विद्यार्थियों की सुविधाओं व शिक्षा के बेहतर विस्तार पर विश्वविद्यालय लगातार प्रयासरत। साउथ एशियन हैंडबॉल फेडरेशन चेयरमैन हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सचिव ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी, कहा बड़े पैमाने पर ओलंपिक खेल का किया जाएगा आयोजन। विश्वविद्यालय के संवाद भवन सभागार में कुलपति ने शिक्षकों एवं अधिकारियों के साथ मुलाकात कर विभिन्न विषयों पर की चर्चा। आरक्षण बचाओ लोकतंत्र बचाओ को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। और 4 सूत्री मांग को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक मित्र संघ ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ शोध पीठ का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अब विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा इस शोध पीठ में 8 रिसर्च एसोसिएशन, डीन व डिजिटल लाइब्रेरी सहित अन्य सुविधाओं को जल्द से जल्द पूरा कर इसे सुचारू रूप से संचालित किया जाएगा। नाथ संप्रदाय क्या है उसकी परंपरा, उसके बारे में शोध पीठ में बताया जाएगा। आपका नाम क्या है? इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए DDU के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने बताया। जी है, हमारे एक जो डीन इंचार्ज है, कुछ लोग हम लोग प्रोफेसर इंचार्ज बनाए हैं, तो उनकी हम अपने यूनिवर्सिटी से फर्नीचर की व्यवस्था कर रहे हैं और वो वहाँ पे बैठना स्टार्ट कर देंगे। टेम्परेरी कनेक्शन अभी ले रहे हैं। रेगुलर कनेक्शन में करीब 1.5 करोड़ रुपया लगेगा, वो गवर्नमेंट से आना है, आया नहीं, तो हम टेम्परेरी कनेक्शन लेके स्टार्ट कर देंगे और जो अपॉइंटमेंट भी इसका फरवरी तक जितने हैं हम लोग करके बिठा देंगे। गंभीर नाथ चेयर के लिए हमने एक एप्लीकेशन इन्वाइट की है UGC के नाम में, तो गंभीर नाथ चेयर UGC ने किए थे, उस पर भी एक अपॉइंटमेंट कर देंगे। एक जो नई जो एक प्रपोजल संस्कृत विभाग में गया है, जिसपे मेरे संस्कृत मंत्री और संस्कृत प्रमुख सचिव से चर्चा हुई है, उसमें एक जो रिसेप्शन है उसमें 9 नाथ की मूर्तियां लग रही हैं। एक बहुत भव्य एक जो वो तैयार हो रहा है कि 9 जितने हैं उनके बारे में लिखा जा रहा है। उसके बाद उसमें रिसेप्शन के बाद एक बहुत बड़ा उसमें म्यूज़ियम करीब 7,000 स्क्वायर फीट पे एक बहुत अच्छा नाथ पंथ पे म्यूज़ियम है। उसमें सारे नाथ पंथ का बैकग्राउंड, नाथ पंथ की हिस्ट्री, मंदिर की हिस्ट्री। उसके बाद एक डिजिटल लाइब्रेरी जिसमें नाथ पंथ और उससे रिलेटेड चाहे कबीर हों, चाहे और भी बुद्धा हों, सबके बारे में इस तरह के जो क्षेत्र में हैं सारी लाइब्रेरी रहेगी। इसका करीब 5 करोड़ का प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हुआ है। मंत्री जयवीर सिंह जी ने बोला है और प्रमुख सचिव ने बोला है कि हम इसको फंड करेंगे, तो वो जैसे आएगा धीरे धीरे फिर इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। हाँ, ये वही नाथ पंथ की बिल्डिंग में। वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गोरखनाथ मंदिर में बम की झूठी सूचना देने वाले व्यक्ति 24 वर्षीय कुर्बान अली, जो कि मूलतः बिहार के वैशाली का रहने वाला है, 112 नंबर पर शमशाद बनकर सूचना दिया कि 4 लोग केक के डिब्बे में बम लेकर गोरखनाथ मंदिर के अंदर मेन गेट से प्रवेश कर गए हैं, जो काले कपड़े में बड़े बड़े बाल रखे हैं। जनपद पुलिस द्वारा इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए जब इसकी जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि इंडस्ट्रियल एरिया में रेशम विभाग के पास लक्ष्मी बेकर के यहाँ माल पहुँचाने का काम यह व्यक्ति करता है।
1 जनवरी को माल पहुंचाने के लिए जा रहा था, तभी धर्मशाला के पास एक आरक्षी ने उसे ट्रैफिक नियम का उल्लंघन कर देने के लिए जमकर फटकार लगाई थी, जिससे पुलिस को परेशान करने की नीयत से उसने यह झूठी मनगढ़ंत कहानी गढ़ी और डायल 112 पर सूचना दी। फिलहाल कैंट थाने की पुलिस ने आरोपी कुर्बान अली को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही घटना के संबंध में जांच भी कराई जा रही है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया, व्यक्ति द्वारा 112 नंबर पर फ़ोन करके ये सूचना दी गई थी कि गोरखनाथ मंदिर में कुछ लोग केक के बहाने बम लेकर अंदर प्रवेश किए हुए हैं। इस संबंध में जैसे सूचना प्राप्त हुई, उससे गंभीरता से लेते हुए तत्काल टीमों का गठन किया गया और उपरोक्त व्यक्ति को सर्च किया गया। उस उपरोक्त व्यक्ति जब मिला तो उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में कई चीज़ें सामने आई। इस संबंध में थाना कैंट पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियोग पंजीकृत करने के बाद में उपरोक्त व्यक्ति को हिरासत में लेकर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। सर्दियों में अंगीठी जलाकर सो जाने से कई परिवार मौत की नींद में सो जा रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन लगातार लोगों को बंद कमरों में अंगीठी, हीटर आदि जलाकर ना सोने के लिए लोगों से अपील करता है। ऐसे में चिकित्सक भी लगातार लोगों को समझाते हैं, लेकिन फिर भी लोगों की लापरवाही इस सर्द मौसम में देखने को मिलती है। इससे बचाव को लेकर सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने आम जनमानस से अपील करते हुए कहा कि बंद कमरों में कभी भी अंगीठी या हीटर जलाकर ना छोड़ें। इससे ऑक्सीजन खत्म हो जाता है और दम घुटने से मौत हो सकती है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया, देखिए, जैसे ही ठंडक शुरू होता है वैसे ही चिकित्सक लोग गाइडलाइन जारी कर देते हैं कि ठंड से बचने के लिए कमरे को बंद करके अंगीठी या कोयला नहीं जलाना चाहिए। उससे होता क्या है कि जब हम कमरा बंद कर देते हैं तो ऑक्सीजन बाहर की कमरे में नहीं आ पाती है, अंदर जितनी ऑक्सीजन होती है वो जल जाती है। और अगर आपने कोयले की अंगीठी जलाई है तो ये सोने में सुहागे का काम करता है, ऑक्सीजन कम हो जाती है। दूसरा, जो कोयले से धुआं निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, वह जो है शरीर में जो हमारे ऑक्सीजन वाहक कण होते हैं हीमोग्लोबिन से जुड़ करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देते हैं, उनकी ऑक्सीजन ढोने की क्षमता समाप्त हो जाती है। ऐसे में व्यक्ति के अंदर दोहरी मार पड़ती है और प्रायः आप इस तरह से खबरें सुनते हैं कि कमरे जला करके पूरा परिवार कमरा बंद करके अंगीठी जला करके सोया था और सुबह कोई सो करके नहीं उठा। इसलिए मेरी सबको हिदायत यही है कि कमरे में जब भी सोएं तो पहली बात तमूमन अंगीठी या कोयले की कोई चीज़ जला के नहीं सोना चाहिए। अगर आप सोते हैं तो क्रॉस वेंटिलेशन प्रत्येक दशा में होना चाहिए। इवन हीटर को भी 24 घंटे जला करके नहीं सोना चाहिए। हीटर को भी अगर जलाते हैं तो उससे नमी और ऑक्सीजन दोनों ख़त्म हो जाती है, तमाम तरह की स्किन की बीमारियां होती हैं। इसलिए अगर हीटर को जलाते हैं या तो ऑयल बेस्ड जो हीटर्स होते हैं उनका प्रयोग कीजिए, और या अगर आप जो है कॉयल के या फ्लेम के करते हैं तो उनके सामने परात में पानी रख दीजिए, उसको रखिए जिससे कमरे की ह्यूमिडिटी मेंटेन रहे और क्रॉस वेंटिलेशन प्रत्येक दशा में कमरे में मेंटेन होना चाहिए। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में नए सत्र में विद्यार्थियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के निःशुल्क कोर्स चलाए जा रहे हैं। विद्यार्थियों को दिए जाने वाले सुख सुविधाओं में भी काफी बड़े पैमाने पर विस्तार किया जा रहा है। इसको लेकर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने पत्रकार वार्ता कर जानकारी दी है। इंजीनियरिंग में नई बनी है, साइबर लैब बन रही है, डेटा सेंटर बन रहा है, आईटी डेटा सेंटर इंडिपेंडेंट बना है, आईटी सेल बना है। आईटी सेल में एक मेंटेनेंस का विंग अलग आया है, और नेक में जो भी हम बहुत पुरानी बिल्डिंगें हैं और हर बिल्डिंग को रिनोवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना कम से कम इन्वेस्टमेंट में हो सके उसको कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो 2023 विश्वविद्यालयों को नई ऊंचाइयों पे ले जाएगा, चाहे NIF रैंकिंग हो, चाहे नेक हो, चाहे और QS रैंकिंग हो या और रैंकिंग हो, डिपार्टमेंट की शोकेजिंग हो, उसके बाद डिपार्टमेंट वाइज भी रैंकिंग में आगे हम लोग बढ़ेंगे। हम लोग 10 साल का जो एक विजन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, 10 साल में ये हम लोग देने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम 10 साल में हम गवर्नमेंट से पैसा ही नहीं लेंगे। आने वाले दिनों में 10 साल में
अभी हम लोग 20% ले रहे हैं, 15% ले रहे हैं, 25% ले रहे हैं। उस डॉक्यूमेंट में हम करेंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी ले तो उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह का डॉक्यूमेंट बनाने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि हर यूनिवर्सिटी अपना खर्चा उठाए और एक गाइडलाइंस पे काम करे। उस व्यवस्था पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। और अब कोई प्रश्न है स्पेसिफिक? जो एग्ज़ाम लेट हो रहा है उनके लिए क्या कर रहे हैं, जो नई प्रणाली आई है उसके लिए? देखिए, एग्ज़ाम लेट नहीं हो रहा है, लेट क्योंकि ये नया सिस्टम है। इसको अडॉप्ट करने में बहुत सारी जो मिसकम्युनिकेशन स्टूडेंट, टीचर और कंट्रोलर ऑफिस में है, उस कारण थोड़ा लेट होता है। उसको हम लोग को लग रहा है टाइम थोड़ा रिजॉल्व करने में, लेकिन मुझे काफ़ी उम्मीद है कि जुलाई आने तक, जो जुलाई में हमारा सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर जाएगा, जुलाई आने तक सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अभी कुछ लेट हुआ है और वो इसलिए लेट हुआ है कि कुछ प्रमोशन ठीक नहीं थे, कुछ एग्जामिनेशन लेट हुए हैं, इवन एडमिशन की भी डेट बार बार बढ़ी है कॉलेज की डिमांड पे। अभी कॉलेज वाले भी नहीं समझ पा रहे हैं कि अब हमारे पास टाइम नहीं है। वो जो लास्ट में एडमिशन करते थे एग्जामिनेशन से पहले, जब लास्ट में अप्रैल में वो लोग एडमिशन करते थे, अब शुरू में रजिस्ट्रेशन होता है। उस व्यवस्था में एडजस्ट करने के कारण कॉलेज अभी तो आपको जुलाई में हुआ तो अगस्त तक करा लीजिए। उनको आदत थी कि जब अप्रैल में एग्ज़ाम होगा तो फरवरी में वो लोग एडमिशन करते थे, पैसा लेके रखते थे। तो ये सब गैप को एडजस्ट करने में थोड़ा समय लग रहा है, उसका असर है। हैंडबॉल संघ एवं ओलंपिक संघ के सचिव, साउथ इंडियन हैंडबॉल फेडरेशन चेयरमैन, हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सचिव डॉक्टर अनिरुद्ध पांडे का क्षेत्रीय खेल कार्यालय गोरखपुर मंडल गोरखपुर स्टेडियम में आगमन हुआ, जहां क्षेत्रीय खेल अधिकारी को खिलाड़ियों ने बुके देकर सचिव को सम्मानित किया। वहीं पत्रकार वार्ता करते हुए चेयरमैन हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सचिव डॉक्टर अनिरुद्ध पांडे ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि भविष्य में खेलो इंडिया खेलों के तहत वृहद पैमाने पर ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा। यूनिवर्सिटी गेम के बारे में भी चल रहा है कि मेजर पार्ट यहाँ कराई जाए। मैं बहुत पहले से आप लोगों से कह रहा था कि वाटर स्पोर्ट्स जो है रामगढ़ ताल में बना देंगे, तो रामगढ़ ताल में अगर वाटर स्पोर्ट्स अगर बन जाएगा, सुविधा हो जाएंगी, तो संयोग से यूनिवर्सिटी गेम्स के बहाने वाटर के स्पोर्ट्स की यहाँ सुविधा हो रही है। खेलो इंडिया के तहत मैं भी उसका मेंबर, उत्तर प्रदेश का, विश्वविद्यालय में कई इंडोर स्टेडियम बन रहे हैं। खेल की आधारभूत जो सुविधाएं हैं जो पूर्वांचल में नहीं थी, अब धीरे धीरे बन रही। इन सुविधाओं के बनने से जो लाभ होगा, हम किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता को यहाँ करा सकते हैं। अब मैं साउथ एशियन हैंडबॉल चैंपियनशिप, मेन या वुमेन दोनों या एक, कोई न कोई मेरी कोशिश यही रहेगी कि हम यहाँ पर गोरखपुर में आयोजित करावें। टाइमिंग के लिए बात चल रही है कि यूनिवर्सिटी गेम के बाद करावें या पहले करावें, क्या उसकी टाइमिंग है। खेलो इंडिया के तहत जो हो रहा है उसके आप टाइमिंग सेट करके, क्योंकि मेरी भी कर्म भूमि यही रही है, देवरिया और से रही है। अब तो कुशीनगर जिला हो गया, लेकिन देवरिया कर्म गोरखपुर भी रही है, यहीं से मैंने शुरुआत किया। तो आज तक कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता यहाँ नहीं हुई है हैंडबॉल की। तो हम एक चाहते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता यहाँ पर मैं कराऊँ अपने रिज्यूम में, जो मैं सेक्रेटरी हूँ, तो एक अंतर्राष्ट्रीय होता है। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये देखते हैं दिन भर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के संवाद भवन सभागार में 9 वर्ष के उपलक्ष्य में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं अधिकारियों के साथ मुलाकात कर विश्वविद्यालय में पठन पाठन को सुचारू रूप से संचालित करने सहित अन्य विषयों को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। अधिकारियों एवं शिक्षकों ने कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह को फूल मालाओं के साथ स्वागत भी किया। स्वागत एवं अभिनंदन है। स्वागत के इस कड़ी में माध्यम से स्वागत करने की कृपा करें। हेलो। स्वागत के अगली कड़ी में प्रोफेसर विभाग के अध्यक्ष एवं इसी कड़ी में मैं विद्यालय का अगला जो कदम है तय करने वाला है नेक्स्ट पीयर टीम की विजिट, उसके मद्देनजर भी के अगले कड़ी में बहुत सारे हमारे साथी भी इस बात पे विश्वास कर रहे थे कि 3 से ज़्यादा कोशिश करेंगे, शायद ये आ जाए, लेकिन 3 डबल प्लस से ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे सारे साथी, सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट, सारे टीम इस बात को समझ रहे हैं कि आज हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। और वो स्थिति इसलिए नहीं है कि कुछ मैंने कोई कमाल कर दिया, हम सबने इकट्ठे किया है। और वो जोश मैं देख रहा हूँ, मैं जाता हूँ हर डिपार्टमेंट में जा रहा हूँ, वो जोश हमारे सारे टीचर्स में है, सारे अधिकारियों में है। अधिकारी भी बहुत पॉजिटिव है, उनको समझ में आ रहा है जो आज की मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी में शोकेसिंग ऑफ योर अचीवमेंट इज वेरी इम्पोर्टेंट। कल मैं मुख्यमंत्री से मिला, कुछ चर्चाएं हुई, उसके बाद कुछ हमें पता नहीं था, कुछ हमारे नए गेस्ट रेगुलर फैकल्टी उनसे मिले। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए डीडीओ के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने बताया। और आपस में मिलना चाहता है तो ये हुआ है कि हम यहाँ पे कर लेते हैं। कोई मिलना चाहता है, वो चाहता है कि फॉर्मली हो जाए कि हमने इंट्रैक्शन हुआ। और एक मैसेज जो देना चाह रहे थे हम लोग ये देना चाह रहे थे कि नेक्स्ट में क्या किया और आगे क्या करना है, वो मैसेज मैंने दिया। समय कम है, हर डिपार्टमेंट लगा हुआ, आप डिपार्टमेंट विजिट करिए ना, सबकी हिस्ट्री लग रही है, सबके पास वो लग रहा है, तो आपको समझ आएगा कि तैयारी कर रहे हैं। तो वही चर्चा की मैंने। आम आदमी पार्टी के प्रदेश के प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आह्वान पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शास्त्री चौक पर आरक्षण बचाओ व लोकतंत्र बचाओ को लेकर जिला अध्यक्ष वैभव कुमार जायसवाल के नेतृत्व में शास्त्री चौक पर विरोध प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द आरक्षण को लागू किए जाने की मांग की। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष वैभव कुमार जायसवाल ने बताया। और जो हमारा आरक्षण हक है उसको लेकर के इन्होंने जिस तरीके के साथ व्यवहार किया, जनता के बीच में चुनाव के लोकतंत्र का हनन किया है, उसको लेकर आज ये विरोध प्रदर्शन है। और हमारी मांग है कि जब तक जो कर्मचारी इसमें लिप्त हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी इसमें लिप्त हैं, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मित्र संघ जनपद के सभी सदस्यों के साथ मिलकर जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंच विभिन्न 4 सूत्री मांगों को लेकर संबंधित अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। संघ के जिलाध्यक्ष ने यह मांग की कि पिछले कई सालों से लगातार बेसिक शिक्षा परिषद विद्यालय में पठन पाठन का कार्य कराते हैं। ऐसे में जो मानदेय हमें मिलता है उससे परिवार का गुजारा होना बड़ा ही मुश्किल है। विभिन्न प्रकार की बीमारियां, महंगाई और अन्य जरूरतों को पूरा करने में यह भत्ता बहुत ही कम पड़ रहा है। ऐसे में यह मांग है कि प्रदेश सरकार हमारे भत्ते में इजाफा करे, जिससे हमारा भी जीवन सकुशल चल सके। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए शिक्षा मित्र संघ के जिलाध्यक्ष राम नगीना निषाद व जिला महामंत्री महिला प्रकोष्ठ सविता राय ने बताया। आज उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ
प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में आज हम लोग अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप रहे हैं। हम लोग 22 सालों से बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत हैं और हम लोगों की दिनचर्या इसमें बहुत ही खराब हो गई है। आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। हम लोग टीचर बने थे, उसमें 40,000 रुपये लगभग पाते थे। आज हम लोग 10,000 पर गुजारा कर रहे हैं। इसमें हम बच्चों की अच्छी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, बूढ़े माता पिता का हम दवाई नहीं करा पा रहे हैं और ज़िंदगी बद से बदतर हो गई है। अधिकारी कार्यालय पे ज्ञापन दिया। आज हमारे गोरखपुर में नहीं, हमारे 75 जिलों में ये कार्यक्रम चल रहा है और उसमें हमारी 4 मांगें हैं। पहला ये कि हमें समान कार्य समान वेतन देते हुए हमारी सेवा को 62 साल तक किया जाए। दूसरा ये कि जो अभी जनवरी में नई शिक्षा नीति आने वाली है उसमें हमें अस्थायी किया जाए। तीसरा, जो हमारे टेट भाई हैं उन्हें अविलंब टीचर बनाया जाए। चौथा, जो हमारे बीच में 8,000 शिक्षक साथी नहीं हैं उनको आर्थिक सहयोग देते हुए उनके परिवार में किसी भी एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए। और हमारी मांगों को देखते हुए निश्चित रूप से हमने जो बेसिक शिक्षा में योगदान दिया है वो अतुल्य है। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। डीडीयू कुलपति ने दी जानकारी, कहा जल्दी गुरु गोरखनाथ शोध पीठ सुचारू रूप से किया जाएगा संचालित। गोरखनाथ मंदिर में बम की फर्जी सूचना देने वाले अभियुक्त को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीएमओ की अपील, बंद कमरों में अंगीठी व हीटर का ना करें प्रयोग, हो सकता है बड़ा खतरा। कुलपति ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी, कहा विद्यार्थियों की सुविधाओं व शिक्षा के बेहतर विस्तार पर विश्वविद्यालय लगातार प्रयासरत। साउथ एशियन हैंडबॉल फेडरेशन चेयरमैन हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सचिव ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी, कहा बड़े पैमाने पर ओलंपिक खेल का किया जाएगा आयोजन। विश्वविद्यालय के संवाद भवन सभागार में कुलपति ने शिक्षकों एवं अधिकारियों के साथ मुलाकात कर विभिन्न विषयों पर की चर्चा। आरक्षण बचाओ लोकतंत्र बचाओ को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन और 4 सूत्री मांग को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक मित्र संघ ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। अगले अंक में आपसे होगी फिर मुलाकात। साईं प्रणाम।